दोस्तों, जब नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट शपथ ले रही थी, जब 71 से ज्यादा मंत्रियों को शपथ दिला रही थी, तो एक सहयोगी दल ऐसा था जो नाराज हो गया और उस सहयोगी दल का नाम था अजीत पवार। क्योंकि अजीत पवार ये चाहते थे कि उनके जो सांसद हैं प्रफुल्ल पटेल, उनको नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद अजीत पवार के सुर बदलने लगे। कभी अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की तारीफ करने लगे, तो कभी वो अपनी विचारधारा को बीजेपी की विचारधारा से अलग बताने लगे। और इसी बीच अन्ना हजारे ने अजीत पवार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अन्ना हजारे ने अजीत पवार को जो शिखर बैंक घोटाला था, जिसमें वो आरोपी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको शामिल भी करा लिया था, अब उसमें अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बाकी अन्य आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई है। और इस क्लीन चिट पर अन्ना हजारे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अन्ना हजारे का यह कहना है कि अजीत पवार को क्लीन चिट मिलना कहीं से भी सही नहीं है और अब वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी अजीत पवार के सामने एक नई मुश्किल खड़ी होने वाली है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 जून को होनी है, लेकिन उससे पहले अन्ना हजारे ने अजीत पवार को जिस तरह से क्लीन चिट मिली, उस पूरे प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिखर बैंक यानी कि जो राज्य ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र की थी, उसमें करीब 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बाकी तमाम नेताओं पर था। अब अजीत पवार महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हैं। महाराष्ट्र में जिस महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें अजीत पवार को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब अजीत पवार को सिर्फ एक सीट मिली, तो बीजेपी ने उनको राज्य मंत्री ऑफर किया। लेकिन अजीत पवार राज्य मंत्री लेने को तैयार नहीं, वो कैबिनेट मंत्री चाहते हैं। और इसीलिए अन्ना हजारे के जरिए एक विरोध का माहौल तैयार करने की कोशिश है। क्या माहौल इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि अजीत पवार बिना किसी शर्त के, बिना किसी नाराजगी के एनडीए के साथ बने रहें? और वो अजीत पवार जो महाराष्ट्र में 70 से 80 सीटों पर विधानसभा चुनाव जो सितंबर में होना है, उसमें 70 से 80 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इतनी सीटें वो अपने गठबंधन से मांग रहे हैं। तो क्या अजीत पवार की इस मांग को भी कम करने के लिए ये पूरी कहानी लिखी गई है? दोस्तों, पूरा देश जानता है, जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब अन्ना हजारे ने किस तरह से विरोध प्रदर्शन करके यूपीए की सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी एक आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाने की कोशिश की थी। लेकिन तब से वो लगातार इस मुद्दे पर खामोश थे। लेकिन अब वो अजीत पवार के खिलाफ बोल रहे हैं और कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक मांग कर दी है। उनका कहना है कि अन्ना हजारे को महाराष्ट्र में तमाम घोटालों पर भी कोर्ट जाना चाहिए। उनको तमाम जो घोटाले के आरोपी हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि आखिर उनको कैसे क्लीन चिट मिल गई, चाहे इसमें अशोक चव्हाण का नाम हो या फिर नारायण राणे का नाम हो, जो तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उनको अपने साथ ले लिया। अन्ना हजारे को उन मुद्दों पर भी बोलना चाहिए। लेकिन अब जब अजीत पवार ने अपनी पार्टी में सुनेत्रा पवार यानी कि जो उनकी पत्नी है, उनको राज्यसभा के लिए नामित कर दिया है, उसके बाद से अजीत पवार अपनी पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह को झेल रहे हैं। पार्टी के नेता छगन भुजबल भी नाराजगी जता चुके हैं। और इसके अलावा जो एनसीपी अजीत गुट के भी तमाम नेता हैं, वो सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजे जाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि सुनेत्रा पवार बारामती की सीट पर सुप्रिया सुले के सामने चुनाव हार गई थी। अजीत पवार एक मोर्चे पर अपनी पार्टी के अंदर घिरे हैं और दूसरा परेशानी उनके सामने ये है कि वो बीजेपी जो उनको लगभग क्लीन चिट देकर अपने साथ ले आई थी, अब कोर्ट की तरफ से भी अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई है। तो इस प्रक्रिया पर और इस क्लीन चिट मिलने पर अन्ना हजारे ने विरोध के सुर छेड़ दिए हैं। यानी अन्ना हजारे अब अजीत पवार के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे और वही सवाल खड़ा करेंगे कि आज अजीत पवार को आखिर क्लीन चिट कैसे दी गई और इसकी पूरी जांच फिर से शुरू की जाए। क्योंकि जब अजीत पवार बीजेपी के साथ आकर खड़े हुए महाराष्ट्र में, उसके बाद ये जांच रुक गई थी और अब क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन अन्ना हजारे की इस अपील के बाद, अन्ना हजारे के इस तरह से विरोध करने के बाद, अब ये मामला एक बार फिर से कोर्ट में जाएगा और अजीत पवार को एक बार फिर अदालत में सवालों का सामना करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार जो विरोध की भूमिका में जाते नजर आ रहे थे, उनको दबाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं।
तरीका भले ही कोई हो, जरिया भले ही कोई हो, लेकिन अब अजीत पवार जो इतने ज्यादा विरोधी शब्द बोल रहे थे, जो लगातार सीटों की मांग कर रहे थे, कैबिनेट मंत्री पद की मांग कर रहे थे, क्या अब भी वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, या अजीत पवार ने जो संकेत देने शुरू कर दिए थे कि वो एनडीए से अलग भी अपनी राहें देख सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में राज ठाकरे भी एनडीए पर लगातार दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। सितंबर और अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर चाहे राज ठाकरे हो या अजीत पवार हो या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, तीनों ही तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिशें होने लगी हैं। और इन सब के बीच अजीत पवार के खिलाफ अन्ना हजारे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।